आज है 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। जेटीईटी परीक्षा में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दी। कमेटी ने मुख्य रूप से नियमावली में 2 बिंदुओं पर बदलाव की अनुशंसा की है। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। नक्सली धमकी के बाद रात में उड़ीसा नहीं जाएंगी झारखंड से बसेस। नक्सली संगठन सीपीआई की धमकी के बाद झारखंड उड़ीसा बस सेवा का परिचालन रात में बंद कर दिया गया है। नक्सली संगठन ने स्थापना माह के मद्देनजर बैनर और पोस्टर के माध्यम से उपद्रव की चेतावनी दी। इस चेतावनी के मद्देनजर चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। झारखंड में तुरंत इंटरनेट बहाल करने का आदेश, एससी ने सरकार से एसओपी भी मांगी। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से सूबे में इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की जस्टिस सानंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने रविवार को पूरे झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। अदालत ने हेमंत सोरेन सरकार को ये निर्देश दिया कि तत्काल इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाए। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार आज से शुरू करेगी मैया सम्मान यात्रा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज से पूरे राज्य में मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। मंत्री बेबी देवी और गांडेय विधायक व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की अगुवाई में गढ़वा के वंशीधर नगर से मैया सम्मान यात्रा आरंभ होगी। 25,000 आम सभाएं, 7500 सभाएं व 1500 जगहों पर स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में आज से फिर बिगड़ेगा मौसम, 2 दिन बारिश की चेतावनी। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज से झारखंड के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड से एक कुर्मी नेता को मिलेगी जगह। भाजपा के विधानसभा चुनाव केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा इसमें झारखंड को और प्रतिनिधित्व मिलेगा। कुर्मी समाज के एक नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। श्री चौहान रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। इसके संकेत भाजपा की परिवर्तन यात्रा में देखने को मिल रहे हैं। देश के किसी भी कोने से करा सकते हैं ई-केवाईसी। रोजी रोटी के लिए गांव को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोगों को राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने के लिए घर आने की जरूरत नहीं है। वो जहां काम कर रहे हैं वहीं के नजदीकी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड नंबर व आधार होना अनिवार्य है ताकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा सके। होम लोन पर सरकार देगी 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2024 में होम लोन पर सब्सिडी योजना जारी है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। योजना के तहत मध्यम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2.67 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट मामले में अगली सुनवाई 5 को। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश में रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। ये जानकारी शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद साहू ने दी। राहुल गांधी मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट चाहते हैं। इसके लिए उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने 14 अगस्त को सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की थी। एमएस रामचंद्र राव को बनाया गया झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। उनके स्थानांतरण से संबंधित अधिसूचना भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय ने जारी की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 जुलाई को चीफ जस्टिस श्री राव के स्थानांतरण की सिफारिश की थी। वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए बीजेपी में मारामारी।
झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा की झारखंड में रायशुमारी के बाद टिकट के दावेदारों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र से आधे दर्जन से अधिक नेता टिकट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। रायशुमारी के दौरान कार्यकर्ताओं से संभावित उम्मीदवारों का नाम लेकर उन्हें बंद डिब्बों में डालकर भाजपा की टीम तो आगे बढ़ गई, लेकिन टिकट के दावेदार अब भी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं। आज से होगा 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज। डोरंडा स्थित जैप 1 में आज से 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज होगा। इसे लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 2 दिन चलने वाले इस खेलकूद प्रतियोगिता में करीब 1500 पुलिस खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर और डीजीपी अनुराग गुप्ता करेंगे। बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली टीम के लिए किया जाएगा। झारखंड में 24 एएसआई को मिली सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति। झारखंड पुलिस के 24 एएसआई को सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति मिली है। इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि एएसआई से सब इंस्पेक्टर में प्रोन्नति के लिए बोर्ड की बैठक 13 और 14 दिसंबर 2023 को लंबित श्रेणी में रखे एएसआई का क्षेत्रीय चयन पार्षद से प्राप्त पूरक मनोनयन के आधार पर 27 अगस्त 2024 को बोर्ड की बैठक हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी एनसीपी कोल्हान प्रमंडल के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक रविवार को डिमना स्थित पार्टी कार्यालय में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता डॉक्टर पवन पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डॉक्टर पवन पांडे ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। कोल्हान प्रमंडल की कौन कौन सीट पर पार्टी उम्मीदवार खड़े करेगी, इसके लिए पर्यवेक्षक एवं सह पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। टाटानगर से लखनऊ तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, यूपी बिहार के यात्रियों को भी फायदा। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने त्योहारी सीजन के बीच यात्रियों को ट्रेन में कंफर्म सीट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने टाटानगर से लखनऊ तक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। इससे टाटानगर के यात्रियों को बिहार और यूपी जाने में सहूलियत होगी। झारखंड में इंटरनेट बंद, फिर भी गड़बड़ी, 2 पुलिस हिरासत में। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद करने के बावजूद गड़बड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने धनबाद से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 21 परीक्षार्थियों की सूची बरामद की गई, जिसमें उनके नाम और रोल नंबर लिखे हुए हैं। झारखंड में आज और कल चुनाव आयोग की होंगी 5 बैठकें। भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आज 9 बजे रांची पहुंचेगी। 2 दिवसीय दौरे के दौरान आयोग की टीम झारखंड विधानसभा चुनाव पर मंथन करेगी और 5 बैठक करेगी। आज 4 बैठकें होंगी, वहीं कल 1 बैठक होगी। जीएम के साथ वार्ता में जयराम महतो ने सुनाई खरी खोटी। बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनीडी मेन व केशरगढ़ साइडिंग में कार्यरत सेल पिकर मजदूरों को एचपीसी वेतनमान सहित अन्य 11 सूत्री मांगों को लेकर जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो ने ब्लॉक 2 जीएम अनूप कुमार राय के साथ वार्ता की। इस दौरान प्रबंधन द्वारा सभी मजदूरों को एक साथ एचपीसी वेतनमान दिए जाने पर असमर्थता जताने पर जेबीकेएसएस नेताओं ने हंगामा किया। जयराम महतो जीएम से उलझ गए। भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत। बांग्लादेश की टीम चौथे दिन का खेल खेलने के लिए उतरी। टीम 2 घंटे के अंदर ही ऑल आउट हो गई। शाकिब, लिटन दास और मेहदी हसन मिराज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। शतक की ओर बढ़ रहे नजमुल हौसेन शंतो 82 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने ये मैच 280 रन से जीत लिया। अश्विन ने दूसरी पारी में कुल 6 विकेट अपने नाम किए। 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर होगी देश की जीडीपी। देश की अर्थव्यवस्था 2032 तक बढ़कर 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। अगले 6 वर्षों तक हर 18वें महीने में इसमें 1 लाख करोड़ डॉलर की बढ़त होगी। आईडीबीआई कैपिटल की जारी रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। यूएस में भारतीयों को मिली लाइफलाइन, अमेरिकी सरकार ने लिया बड़ा फैसला।
अमेरिका में रहने और बसने के बारे में सोच रहे लोगों के लिए ग्रीन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। इसके जरिए किसी भी देश के नागरिक को अमेरिका में बिना रोक टोक लंबे समय तक रहने का मौका मिलता है। हालांकि ग्रीन कार्ड की भी एक वैलिडिटी डेट होती है, जिसके बाद उसे रिन्यू यानी दोबारा से जारी करवाना पड़ता है। वहीं ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए लंबी जद्दोजहद के बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इमिग्रेशन सर्विस ने ग्रीन कार्ड के तौर पर जाने जाने वाले स्थायी निवास कार्ड की वैलिडिटी अवधि को बढ़ाने का ऐलान किया। झामुमो का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन 30 को। आगामी 30 सितंबर को झामुमो का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर स्वर्गीय टेकलाल महतो स्मृति भवन चरही बाजारटांड झामुमो चुरचू प्रखंड कमेटी की बैठक रविवार को हुई। कार्यकर्ता सम्मेलन चरही ऑफिसर्स क्लब में होगा। अध्यक्षता झामुमो प्रखंड अध्यक्ष दीप नारायण महतो ने की। चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने से संजय सेठ ने की जांच की मांग। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने चांडिल डैम के विस्थापितों के मुद्दे को लेकर झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। मंत्री संजय सेठ ने बीते दिनों चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ाने और विस्थापित गांव को जलमग्न करने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच करने व दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए विस्थापितों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की एक स्वतंत्र कमेटी बनाने को कहा। झारखंड सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र, 61,000 ट्रेसलेस किसानों की जांच कराने का किया आग्रह। झारखंड के करीब 61,000 किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान का पता नहीं चल रहा। इसका पता किसानों के ऋण माफी के लिए खोज के दौरान चला। झारखंड सरकार ने किसानों का 50,000 रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा की थी। इसके बाद कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग ने स्टेट लेवल वर्कर्स कमेटी से ऋषि किसानों की सूची मांगी। हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रविवार को झुमरी तलैया पहुंची, जहां बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। झारखंड में कुशासन की सरकार समाप्त कर सुशासन और विकास का राज लाएं। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।